हाय डियर बैंकर्स, वेलकम टू एड्यूटैप। सो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका CAIIB दिसंबर 2026 एग्ज़ाम है, आप कैसे जो बचा हुआ आपका टाइम है, ये 5 महीने जो हैं, इसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हो ताकि आप मेक श्योर करो कि ये अटेम्प्ट जो है आपका सक्सेसफुल हो, राइट? सो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो CIIB में सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट्स का, है ना? और उसके बाद हम बात करेंगे जो मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि यू नो सामने होते होते भी हम ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से हमें लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा क्योस फील करना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे 5 मंथ रोड मैप की, जिसमें कि मैं आपको बहुत सारी टिप्स दूंगी विच आई एम डैम श्योर विच विल हेल्प यू अलॉट इन गिविंग अ स्ट्रक्चर टू योर प्रिपरेशन। और फिर हम बात करेंगे आपके सिलेबस की और लास्ट में हम एक टाइम टेबल का आइडिया लेंगे कि आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करो तो कैसे अपने टाइम टेबल को प्लान करना है। तो एक बहुत ही ऑल इंक्लूसिव वीडियो होने वाली है, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है, जिसमें कि मैं कोशिश करूंगी कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको CIIB के बारे में बता दूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्टिंग के आज से ही बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक स्ट्रक्चर में स्टार्ट हो सके। सो बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके PYQs या उससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लें। तो फ्री मटेरियल है कुछ जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो edutap.in पर जाकर। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो यू हैव टू गो टू edutap.in। यहाँ पर एग्जाम्स में जाके जब आप CIB के सेक्शन में जाओगे, आपको यहाँ पर ये फ्री मटेरियल दिखेगा। वंस यू क्लिक ऑन इट, सो यू विल कम अक्रॉस ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ई बुक डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और आप एक्सेस कर सकते हो फ्री मटेरियल। ये बहुत मदद करेगा आपकी इन केस यू वांट टू सी कि क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है कोर्स का। इसके अलावा लेटर ऑन हम कोर्सेज भी यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जब आप CIB के कोर्सेज में यहाँ पर नीचे जाओगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो इन कोर्सेज में जब आप जाओगे नीचे, तो आपको यहाँ पर जो अपकमिंग लॉन्च है, कोर्स लॉन्च है जो होने वाले हैं, वो भी दिख जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम प्लान कर रहे हैं टू कम अप विद द कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू इन योर CIB प्रिपरेशन। तो वो कोर्सेज भी आपको यहाँ edutap.in पर कोर्सेज में जाकर दिख जाएंगे। ठीक है जी। सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड स्टार्ट द सेशन। ओके, सो द बिगेस्ट चैलेंज जो आता है दैट इज CIB इज़ नॉट लाइक जैब, जिसमें बहुत कम प्रिपरेशन के साथ, कम टाइम देने के साथ आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप एक्चुअल में बहुत एक फोकस स्टडी जो है कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए करो। इट इज़ ओनली देन दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इट। तो सबसे पहली चीज़ जो है, लिटिल टाइम, है ना? कम टाइम से काम चलेगा नहीं, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, ऑफिस भी जाना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, रिविजन्स हो नहीं पाते, प्रैक्टिस हो नहीं पाती, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है जो हमने यहाँ पर अवॉइड करनी है, वो है कि आपको रैंडमली पढ़ाई नहीं करनी। देखो, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि 5 मंथ्स ना सुनने में लगता है कि बहुत टाइम है यार, अभी तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि आज अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको समझ आ जाएगा कि 5 मंथ्स बहुत ज़्यादा नहीं है ना? इट इज़ जस्ट अबाउट सफिशिएंट टाइम। और अभी आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। तो ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको फील होगा, क्योंकि 5 मंथ्स इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस एरिया। तो रैंडमली हमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी, हमें एक स्ट्रक्चर देना है। मल्टीपल सोर्सेज के बीच में भी नहीं हमें शफल करना। हमें ऐसे नहीं करना कि यार ये चीज़ यहाँ से देख लेते हैं, ये चीज़ यहाँ से देख लेते हैं। अ, एक चैप्टर या एक मॉड्यूल, एक सब्जेक्ट किसी टीचर का देख लिया, फिर कहीं और से हमने पढ़ लिया, वो नहीं। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो वो भी आप उस तरीके से प्लान करो। और अगर आपको किसी एक सोर्स को रेफरेंस बनाना है तो वो भी आपको पहले ही प्लान करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ कहाँ से देखनी है, दैट स्ट्रक्चर शुड बी देयर इन योर माइंड। बहुत लेट स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल भी लेट स्टार्ट नहीं करना। बहुत लेट तो दूर की बात है, लेट स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि रिविजन भी ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। मॉक टेस्ट को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर एक कंपोनेंट के एटलीस्ट 4 to 5 मॉक टेस्ट अपीयर कर कर ही एग्जाम में बैठ रहे हो। इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई टाइम रिवीजन को ना देना, रिवीजन स्किप कर देना कि एक बार पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, अब तो सब ठीक है, नहीं।
CIB में बी रेस्ट अश्योर्ड ये सही नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज, इतने ज़्यादा एक्ट्स, इतने ज़्यादा लॉज, इतने ज़्यादा केस स्टडीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यू हैव टू रिमेंबर सो मच दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू इट विदाउट रिविजन। सो रिविजन के लिए अपने टाइम बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना है, और जैब का माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना कि लास्ट में पढ़ेंगे, छुट्टियां होंगी एग्जाम से पहले तब कर लेंगे और हो जाएगा। ये वाला गाइ मतलब ये जो CIB है, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दैट माइंडसेट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आपको अपने दिमाग में आज से ही बिठा लेनी है कि ये हमें नहीं करना, हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। क्या होगा वो स्ट्रक्चर्ड प्लान? देखो, ये मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है। सबसे पहले तो जो भी आप रूटीन बनाओ, है ना, इसके आगे का मतलब देखो, मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बता सकती इसमें कि आप 2 घंटे सुबह उठ के पढ़ो, 1 घंटा रात को पढ़ो, है ना। वो बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्टिव चीज़ है, आई बिलीव, है ना, और वो हर स्टूडेंट के अपने कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करती है। लेकिन मैं आपको ये चेकलिस्ट दे रही हूँ, ये अगर आपने मेक श्योर कर ली कि आपने एग्जाम से पहले इन सबको टिक कर लिया, तो आप बिल्कुल सॉर्टेड हो, है ना। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको मौका लगे तो इसको कहते हैं ना, इसके प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी एरिया में लगा लो, ताकि आपको पता रहे कि ये सारा कुछ आपका टिक होना चाहिए हर एक कंपोनेंट को लेके। सबसे पहला स्टेप इज नो योर सिलेबस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर सिलेबस। आपको इनसाइड पता हो कि अच्छा, इनसाइट्स पता हो कि ये सब्जेक्ट इस चीज़ से रिलेटेड है, ये सब्जेक्ट इतना प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसमें याद करने का ज़्यादा है काम। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पास्ट पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए। तो PYQs को रेफर ज़रूर करो। ये जो स्टार्टिंग में हमने फ्री मटेरियल मैंने आपको जो बताया डाउनलोड करने के लिए, इट हैज़ PYQs। इट विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड कि किस डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे लंबे लेंथी क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज आती हैं, प्रैक्टिकल्स कितने आते हैं, एंड ऑल दैट। प्लान द प्रोसेस। ठीक है, आपके पास एक आपका पर्सनलाइज्ड प्लान बना होना चाहिए द डे यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। चाहे आप इस प्लानिंग में 1 हफ्ता ले लो, ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइज, मतलब जेन्यूनली ट्रस्ट मी ऑन दैट, कि आप अभी अपने सिलेबस को समझने में, उसको अंदर से बिल्कुल घुस घुस के देखने में कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसमें कोर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा बैंकिंग के ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, इसमें स्टैट्स है, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जो आपको आती होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप बिल्कुल ज़ीरो से पहली बार पढ़ोगे और देखने में डरावनी लगेंगी। तो इस पूरी प्रोसेस को प्लान करने के लिए टेक 1 वीक एंड जेन्युइनली सिट बैक विद योर सिलेबस, है ना, सारे के सारे आपके पास PDFs खुले होने चाहिए सिलेबस के, और प्लान करो कि अच्छा ये आता है, इसको करने में इतना टाइम, इसको करने में इतना टाइम। एक स्ट्रक्चर दे लो अपने दिमाग में। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करो, बिल्कुल रट्टा मारने पे नहीं। जब फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग समथिंग, मेक श्योर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। नोट्स बनाओ उनके, जहाँ जहाँ पर ज़रूरी है। मैं बताऊंगी कौन से सब्जेक्ट्स में बहुत ज़रूरी है। नोट्स वैसे हर एक जगह पे आपके कुछ कुछ बने होने चाहिए। रिविजन करो, मेक श्योर कि आपका रिविजन एक बार या एटलीस्ट अगर 2 बार हो सकता है तो वो बहुत ही मतलब ग्रेट बात हो जाएगी। तो 1 से 2 बार आपका रिविजन हो जाए सिलेबस का, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। डू नॉट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट। ये मतलब मेरा मतलब कहते हैं ना, वो सबसे बड़ी टिप है कि डू नॉट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये सब करना है। तो क्या ये इनफ है 5 महीने में? अभी देख लेते हैं जी। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स। अब एक जो स्टेप है ना आपका, फर्स्ट स्टेप नो योर सिलेबस का, वो मैंने इसी वीडियो में कवर कर लिया ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ABFM, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी वाले, जो आपको करने ही हैं। अगर आप, ठीक है, एक रफ आइडिया मैं आपको दूं, और एक है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें से इलेक्टिव में से कोई एक आप चुनोगे। तो ये 5 हैं, इसमें से एक आप चुनोगे। सो बेसिकली 4+1 यू हैव टू कंप्लीट टिल December। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम एक एक सब्जेक्ट को 1 महीना भी दें तो भी कंप्लीट हो सकता है, 5 महीने में हो सकता है। लेकिन क्या हम एक एक सब्जेक्ट को 1 महीना दे सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि नवंबर का जो टाइम है वो हमें छोड़ना है सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए। ठीक है जी। तो ABM, BFM, ABFM और BRBL, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास बचते हैं, प्लस आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है, यू हैव प्रिसाइसली 4 मंथ्स। इन 4 मंथ्स में इन पांचों के लिए आपको ये सारी चेकलिस्ट को टिक करना है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये बहुत ज़्यादा टाइम है? नहीं। इसमें आपको बैंक भी जाना है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, त्योहार भी आएंगे, आपकी पर्सनल कोई इवेंट्स भी आएंगे, है ना। सो इट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। दिन का अगर आप
कुछ टाइम कंसिस्टेंटली अभी से दोगे तो जाके वो सफिशिएंटली खत्म होगा, और वो भी इनफ टाइम नहीं बचेगा। एबीएम जो है इट इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। थ्योरेटिकल एंड जो आपका प्रैक्टिकल है इसमें मिक्स्ड है, और अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं तो एबीएम में बेसिकली मॉडरेटली 30 to 40% इज द प्रैक्टिकल पोर्शन, अदरवाइज रेस्ट ऑल इज द थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो ये मैं साथ साथ बता देती हूँ। 30 to 40% जो है इट इज़ प्रैक्टिकल। बीएफएम की बात अगर करूं, इसमें 50% तक आप प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, और इसमें बहुत कोर अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, बैंकिंग के कॉन्सेप्ट हैं, वो आ जाते हैं। एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दिस इज मॉडरेटली प्रैक्टिकल। ठीक है, इसमें भी 40%, 30 to 40% आपका प्रैक्टिकल है। रेस्ट ऑल जो है कॉन्सेप्ट्स है ना, वैल्यूएशन, ये सब आपके थ्योरेटिकल आ जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत कोर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मर्जर एंड एक्विजिशन है ना, मैं आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो जो कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग के चैप्टर्स होते हैं ना, जो ग्रेजुएशन में कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग के नाम पे होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है। एंड देन यू हैव योर BRBL, जिसमें कि प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है, इट इज़ प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। बट इसमें बहुत सारे लॉज हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल दैट। ठीक है जी। तो एबीएम में आपका जो टारगेट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, क्योंकि स्टैट्स हैं, स्टैट्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो बिना रिवीजन के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और रिवीजन करना है। ठीक है, इसके अलावा थ्योरेटिकल है बाकी का पोर्शन, तो वो बिना नोट्स के भी आपका काम चल जाएगा अगर आपने पढ़ा है कहीं से और वो ऑलरेडी प्रिसाइज फॉर्म में है। बीएफएम में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ में डेली एमसीक्यूज करते रहना है। एबीएफएम में केस स्टडीज जो हैं एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें केस स्टडीज, ट्विस्टेड क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आने के चांसेस हैं। एंड बीआरबीएल तो ऑल अबाउट व्हाट सेक्शंस एंड लॉज, तो इसके लिए आपको एक्ट्स की जानकारी होनी बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो जिनका थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग है उनको बीआरबीएल इजी लगेगा, बाकी सारे टफ लगेंगे। जिनका प्रैक्टिकल उनको इजी लगता है समझना, तो उनके लिए ऑब्वियसली बीआरबीएल विल बी द टफर वन। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होने वाली है, लेकिन दिस इज द होल ब्लूप्रिंट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो ये डिटेल में आप इनको गूगल भी कर सकते हो, एड्यूटैप की वेबसाइट पे भी देख सकते हो डिटेल में इनके बारे में सब्जेक्ट्स के। And then you have your timetable, right? So we'll be talking about your timetable. So since November we are leaving for revision, जिसमें कि आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है एक एक बार, डेली एमसीक्यूज करने हैं, एटलीस्ट 3 to 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें एक एक दिन जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 into 5 सब्जेक्ट्स, तो 15 दिन तो आपके इसी में चले गए। वीक टॉपिक अगर कोई है तो वो आपने रिवाइज करना है, और PYQs को देखते रहना है अलॉन्ग साइड। तो ये आपका ओवरऑल एक रिवीजन की टाइमलाइन होने वाली है नवंबर में। एंड डेली स्टडी प्लान में आपको अब अगर देखो 4 महीने में इतना कुछ करना है, सो यू नीड एटलीस्ट 2 hours ओवर द वर्किंग डेज, और 5 से 6 घंटे हफ्ते में एक बार आपको देने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये आप आदत डाल लो अपनी, कि स्ट्रक्चर बन गया, सब बन गया, जो पढ़ा है 2-2 घंटे लगा के 1-1.5 घंटा, वो 1-1.5 घंटा 2 घंटे कब देने हैं आपने, दैट इज ऑन यू। है ना, वो आप रात को दो, वो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के दो, या अपनी ब्रेक्स में दो, जैसे भी आपको करना है। बट 1.5 से 2 घंटे इज द मिनिमम दैट यू हैव टू डिनोट टू स्टार्ट टू द CIB प्रेपरेशन। सो आई होप एक बहुत फेयर आइडिया आपको लगा, और अब आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि 5 महीने बहुत टाइम है ना। अब देखोगे अगर आप बड़ा एक थर्ड बर्ड्स आई व्यू से, आपको पता चलेगा इतना टाइम नहीं है। ठीक है जी। तो इसी के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म कर लो, मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसे कैसे कौन कौन क्या प्लान कर रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर कुछ आ रहे हैं तो वील डेफिनेटली कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। गाइडेंस बढ़िया जगह से लो, और डिसिप्लिन अपना मेंटेन रखो। एड्यू टैप को you can keep checking out, because we will be launching a course about CAIIB very soon, है ना। तो मास्टर कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, उसका डिटेल्स जो है एंड एवरीथिंग यू विल सी ऑन द वेबसाइट। सो कीप द वेबसाइट इन चेक, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।